स्रोत वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। आज आप सुनने जा रहे हैं वो कथा जिसमें हनुमान दूत नहीं विध्वंस बने थे। वो रात्रि जब लंका की धमनियों में सोना नहीं आग बह रही थी, जहां समुद्र की लहरें भी गरज कर पूछ रही थीं, युद्ध कब आरंभ होगा। रात का आकाश खून की तरह लाल था। सोने की लंका चांदनी में चमकती नहीं, तपती हुई प्रतीत होती थी। और उसी लंका की ओर बढ़ रहे थे वायुपुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान। आंखों में करुणा थी क्योंकि वे श्री राम के दूत थे, पर भीतर भीतर अग्नि थी क्योंकि सीता माता अशोक वाटिका में कैद थीं। शांत चलने वाला हर कदम समंदर पर गूंजती बिजली जैसा था। रावण की सभा में गूंज रही थी हंसी। वानर, तू मुझसे युद्ध करेगा? राक्षसों की आंखों में घमंड था। दूत का अपमान अधर्म की शुरुआत थी। आदेश मिलते ही राक्षस टूट पड़े। लोहे के दंड, अग्नि के शूल और सोने के कवच सब एक साथ चमके। और उसी क्षण हनुमान जी ने गदा उठाई। हवा रुक गई। फिर धड़ाम, पहला राक्षस दीवार में धंस गया। अब युद्ध शुरू हो चुका था। शूल टूट रहे थे, कवच फट रहे थे, राक्षस धराशायी हो रहे थे और बीच में गूंज रहा था जय श्री राम। अंततः रावण के आदेश पर हनुमान जी को बांध दिया गया। सभा में अग्नि जलाई गई और दहकते अंगारों में रावण की आवाज आई, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। जब आग पूंछ तक पहुंची, हनुमान मुस्कुराए। आंखों में तेज बढ़ गया। शरीर अग्नि का दीप नहीं, प्रलय का व्यास बन गया। फिर जो हुआ वो लंका ने पहले कभी नहीं देखा। हनुमान उछले एक से दूसरे महल पर। जहां गए अग्नि साथ चली। सोने की अट्टालिकाएं पिघलने लगीं। राक्षस चिल्लाए, अग्नि अग्नि। और ऊपर आग, नीचे समुद्र, बीच में खड़े थे हनुमान। अंत में जब लंका धधक रही थी, हनुमान एक स्तंभ पर खड़े हुए। आवाज समुद्र की गर्जना जैसी, रावण, आज लंका जली है, कल तेरा अहंकार जलेगा। ये युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये धर्म की अंतिम चेतावनी थी। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड से लिया गया है, जहां हनुमान दूत नहीं, धर्म का योद्धा बनकर प्रकट होते हैं। यदि आपको ऐसी दिव्य व वीर कथाएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास में ऐसे अनगिनत रत्न छिपे हैं और हम उन्हें जीवित कर रहे हैं।